फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। जो ये रूट में हमें नंबर दिया गया है इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो ये नंबर हमें दिया गया है इसमें इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बनाएंगे। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बनाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साथ में नोटबुक और लेकर बैठिएगा, नोटबुक और पेन, ताकि आप मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह करके अपना ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर हमारा आ चुके हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाने के बाद, अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस ऐसा आप मेंशन कर लीजिए। फिर राइट टू लेफ्ट इनके पेयर बनाइए। यहाँ 5 मेरा सिंगल रह गया, देन ऐसे इसका बनाते हैं। ठीक है, तो 5, तो यहाँ एक ऐसा स्क्वायर नंबर हमें लेना है जिससे हमारा जो ये 5 है या तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या तो इससे लेस देन हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 2, 2 2 ज़ा 4, दैन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आएगा ये। दैन 2 और 2 का प्लस कीजिए, आपके पास यहाँ पर आएगा 4। दैन नेक्स्ट नंबर मैं यहाँ लेती हूँ 4, दैन यहाँ पे भी आप 4 लिखिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 776। ओके स्टूडेंट्स, दैन सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास यहाँ पर आएगा 9। ओके, इस 4 को और ये जो 4 है इन दोनों को प्लस कीजिए, आपका आता है 8 एंड देन 4। अब यहाँ पे एक 64 है, इससे आप नीचे लीजिए। अब ऐसा नंबर लीजिए कि जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि ऐसा स्क्वायर नंबर लीजिए। तो मैं लेती हूँ 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ओके स्टूडेंट्स, देन ओके फाइन, तो 5 8 5 6 4 का जो स्क्वायर रूट निकल कर आया वो मेरा है 242। ओके, देन नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 7 to 9। तो 7 to 9 के लिए जब पेयर बनाया तो यहाँ पे मेरा 7 सिंगल है, तो 2 ले सकते हैं हम, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 है, 2 2 ज़ा 4, तो लेस देन ही हमें लेना है 2। तो यहाँ पर आपका 4 आया, देन सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास यहाँ पे 3 आएगा। इस 2 और ये वाले 2, इन दोनों ही 2 का आपस में प्लस कीजिए, आपका 4 आएगा। देन 2 9 को यहाँ पे मेंशन कीजिए। अब एक ऐसे स्क्वायर नंबर लीजिए जिससे कि या तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो इससे लेस देन लीजिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7। ठीक है, तो 7 ऊपर भी मेंशन कीजिए, तो यहाँ पर आपका आएगा 3 to 9। ओके स्टूडेंट्स, देन ओके, तो रूट 7 to 9 इस इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हमारा निकल कर आया है 27। सो इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी, यानी कि जो इसका इम्प्रॉपर निकाला वो हमारा ये था 5 8 6 4 देन 7 to 9। ओके, अपॉन 7 to 9। अब इसका जो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हुई है, अगर हम देखें तो इसके लिए हमारे पास नंबर आया 242 और 7 to 9 के लिए 27। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो चुका है। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 15। अगर आपको एक नंबर दिया है 15 और आपसे पाइथागोरन ट्रिपलेट मांग रहा है तो उसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। लेट्स सी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें m की वैल्यू निकालोगे। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने लिखा जैसे 2m इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। अगर जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करते हो तो आपका ये आंसर या तो डेसिमल में आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो ये तो नो है। ओके स्टूडेंट्स, ये m की वैल्यू नहीं माना जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट आप नंबर ले लीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, आपने लिखा m स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आपका 16 हो गया, देन m, आप इसका रूट लिखा 16। अब इसका जो हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा वो आपका होता है 4। ठीक है, यानी कि हमें m की वैल्यू मिल चुकी है 4। तो अभी आपका फर्स्ट नंबर 2m, अब हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट करके अपने 3 ट्रिपलेट्स मीन्स की पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, m की वैल्यू हमारे पास 4 थी, 4 2 ज़ा 8, पहला नंबर आपका ये निकला। सेकंड आपका है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर पे आप वैल्यू लिखिए, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक नंबर तो ऑलरेडी हमें गिवन था, जो हमें ऊपर क्वेश्चंस में बताया गया था कि एक नंबर आपको दिया है, बाकी 2 नंबर हमें निकालने थे, जिसमें से हमारा एक निकला है 8 और दूसरा है 17। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 23 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो 23 स्क्वायर के इक्वल टू बताना है। तो फर्स्टली कहने का मीन्स ये है कि 2 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमें चाहिए जिनका जो सम है वो 23 स्क्वायर के इक्वल टू हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन नंबर हमें क्या दिया गया है,
23 स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर हमारा कितना, इसका जो स्क्वायर आएगा वो होगा आपका 5 to 9। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऐसे चाहिए जो इसके सम के क्या हों, बराबर हों। ठीक है, उन दोनों का सम इसके इक्वल टू हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसे करोगे तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट नंबर इज़, सबसे पहले आप लिखोगे 23 स्क्वायर -1/2, इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। तो 23 स्क्वायर का हमारे पास आएगा 5 to 9 -1/2, देन आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका होगा 5 to 8/2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लीजिए, 2 2 ज़ा 4। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर हम निकालते हैं, एंड सेकंड नंबर इज़, इसे आप इस तरह से निकालेंगे, एक बार हमने माइनस करा, एक बार हम प्लस करेंगे 1। ठीक है, (2) इज इक्वल टू 5 to 9 + 1, ये 5 to 9 आपका इसका स्क्वायर का आया है। ठीक है, (2) 530/2, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो, 2 2 ज़ा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का सम 23 के स्क्वायर के इक्वल टू होना चाहिए। सो 23 स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमारा निकला था 264 + 265। अब इन दोनों का प्लस कीजिए, अगर इसका मेरा स्क्वायर था 5 to 9, 5 4 9 6 6 12 एंड 2 2 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा आपका। तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमें मिल गए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार एक के पीछे एक आने वाले नंबर, 264 265। ओके स्टूडेंट्स।